नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पवित्र माता बहनों एवं उपस्थित समस्त श्रोता सज्जनों, आप सभी के बीच में मेरे प्रिय और शिक्षा क्षेत्र में हरियाणा के अंदर सर्वप्रथम जिस गुरुकुल ने डंका बजाया और जिस गुरुकुल का पहरा मैं समझता हूं कि शिक्षा जगत के साथ साथ सार्वजनिक समाज के उत्थान पर भी देखने को मिलता है, इस प्रकार के हम सबके स्तुत्य, पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय आचार्य विजयपाल जी महाराज तथा एक ऐसा गुरुकुल जिसने राष्ट्रीयता की अनन्य साधना में स्वामी रामदेव जी महाराज को तैयार किया, ऐसी महान विभूतियों को चंद्रमा और सूर्य की भांति दीप्त करने का कार्य किया, जिसमें यार ये समाज का ये बड़ा दिक्कत है, ये बीच में ना ये आप लोग जहां चंद्रमा और सूर्य की भांति लालिमा, ऊर्जा, शीतलता तथा रोशनी के रूप में प्रकाश सज्जित पूजित इस सृष्टि को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, जिस प्रकार ये दो बड़े सूर्य और चंद्र भूमिका निभा रहे हैं, ठीक उसी तरह आज आयुर्वेद से लेकर वेद से लेकर उपनिषदों, व्याकरण तथा समस्त शिक्षा संगत को प्रासंगिक रूप से सुंदरतम तन्मयता के साथ आगे बढ़ाने वाले आचार्य बालकृष्ण जी महाराज व स्वामी रामदेव जी महाराज को जिस गुरुकुल ने तैयार किया, निर्मित किया, बनाया, उस गुरुकुल के वर्तमान गुरुकुलाध्यक्ष मेरे प्रिय मित्र तथा हर प्रकार से दिन रात तमाम सामाजिक कुरीतियों, पाखंडों, अंधविश्वासों, नशाखोरी जैसे राक्षसों और चंडालों और दैत्यों के विरुद्ध उद्घोष करने वाले, बच्चों को व्याकरण पढ़ाने वाले, इस प्रकार की एक सुंदर बनी हुई गुरुकुल कालवा के प्रांगण में जो यज्ञ कुंड रूप यज्ञ भूमि है, वहां पर दिन उदय होते ही और शाम को अस्त होने से पूर्व में पूर्व संध्या पर स्वाहा स्वाहा की ध्वनि से इस पूरी प्रकृति को संस्तुत करने वाले मेरे प्रिय मित्र आचार्य राजेंद्र जी भी इस मंच पर विराजमान हैं तथा हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय संस्कृति रक्षा दल के नाम से एक एनजीओ बनाकर के, एक संस्था बनाकर के, उस संस्था के निमित्त अपना पुरुषार्थ देने वाले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला से पूरे देश से बच्चों को लेकर के अनेकों बच्चों को खुद पढ़ाने वाले और संस्कृति की रक्षा और संस्कारों को कृषि की भांति, जिस प्रकार हम कृषि करके खेतों में बीज रोपने का कार्य करते हैं, ठीक वैसे ही कार्य कर रहे, संस्कारों का बीजारोपण कर रहे परम आदरणीय सम्माननीय मेरे मित्र स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज तथा इनके भ्राता मेरे अपने मित्र श्वेत वर्दी में हरियाणा सहित पूरे देश के अंदर शंखनाद करके गोरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आचार्य एवं आज की युग पीढ़ी के प्रेरक आचार्य योगेंद्र जी महाराज भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे योगेंद्र जी को आप सबकी ओर से मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने सामने आकर के तमाम प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से कदाचित ना डरते हुए गोरक्षा का बिड़ा उठा करके, चाहे वो हरियाणा का मेवात हो, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, गुजरात हो, देश का कोई भी भूभाग क्यों ना हो, हर क्षेत्र प्रक्षेत्र में जाकर के आपने लड़ाइयां लड़ करके गौमाता की रक्षा करने का एक बिड़ा उठाया। वास्तव में ये मुक्त कंठ से प्रशंसा का विषय। बंधुओं, ऐसे ऐसे संत और ऐसे ऐसे आचार्यगण, ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे घर और परिवारों को छोड़कर के वसुदेव कुटुंबकम का ध्वज लहराने वाले लोगों का आज अकाल सा पड़ गया है। उसी श्रेणी में आज ये लोग आपके सामने हैं। इन महापुरुषों का भी आज मैं अपने क्षेत्र में
और अपने गांव राखी गढ़ी में सिद्धों, तपस्वियों, योगियों, महापुरुषों की धरती पर पधारने पर मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबके साथ साथ में स्वामी आत्मानंद जी महाराज एवं स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, स्वामी रामानंद जी महाराज तथा बहन अनिता कुंडू जी, आप सबका भी इस धरती और धरती पर अभिनंदन के साथ मुक्त गण से धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं कि आज आप हम सब मुट्ठी भर लोगों के बीच पहुंच करके इस धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान कार्यक्रम को भलीभांति सार्वजनिक मंच के माध्यम से संपन्न और पूर्ण करने का जो साहस दिखाया, वास्तव में आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। प्रिय बंधुओं, कल मैंने बहन जी को फोन किया, मैंने कहा बहन जी कल राखी गढ़ी गांव में आपको आना है, बस इतना ही कहा। बहन जी ने तुरंत तटस्थता के साथ कहा कि मैं अवश्य पहुंचूं। ये इनका बड़प्पन है। जहां आज हमारी बेटियां केवल अपनी चोटी संभालने में लगी हुई और वो भी चोटी उनसे संभलती नहीं है। कभी तो कोई एक हवा समाज में चलता है, बहन जी आपको बताना चाहता हूं, आज समाज में एक हवा चलता है कि चोटी कट गई, चोटी कट गई। पीछे से चला था ना, छोरियां इतनी डर गई कि हेलमेट पहन के सोने लगी। लेकिन जो अपनी चोटी को नहीं संभाल पा रही, उन्हीं के बीच से आपने पर्वतों की चोटियों को लांग करके भारत देश को विजेते तरामे की पद्धति में नारी सशक्तिकरण का संदेश देते हुए खड़ा करने का काम किया। बहन जी आपको बारंबार शुभकामनाएं कि आप समाज की प्रेरणा बनकर के आई। अभी वो हमारी बहनें गीत में, संगीत में ये गा रही थी कि सानिया की तरह मैं मेडल ले आऊंगी, लेकिन पाकिस्तान में ब्याह नहीं कराऊंगी। ये भी कहा करो, मेडल ले आकर के सानिया ने कौन सा तीर अलग से मारा, उसने पाकिस्तान में जाकर ब्याह कराया, के बाद भारत में छोड़े नहीं। बहनों, आज से संगीत में इस सानिया का नाम हटा करके लिखा करो, अनिता कुंडू की तरह पर्वतों को लांग जाऊंगी। पाकिस्तान गधे बेचने वाला देश। पाकिस्तान हमेशा अपने बच्चों को यह सिखाता है कि हमारा दुश्मन कौन? भारत। जब बच्चे जो कोरे कागज के सम्मान होते हैं, उन बच्चों को किसी भी प्रकार से अच्छे और बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई नॉलेज नहीं होता है। उन बच्चों को बचपन में ही पाकिस्तान के दुष्ट दानवों के द्वारा, मौलवियों के द्वारा, मस्जिदों के द्वारा, मदरसों के द्वारा और आतंकित संगठनों के द्वारा ये पढ़ा, सिखा, समझा, बता दिया जाता है कि हमारा भारत हमेशा के लिए हमारा दुश्मन है। हमारा दुश्मन कौन? तो बच्चे बोलते हैं हमारा दुश्मन भारत। मैं कल पोखरी खेड़ी गांव में था, वहां पर एक फौजी जिसका माइंस के द्वारा पैर कट गया था, अमरनाथ, आतंकवादियों के साथ लोहा लेने वाला अमरनाथ जब मेरे से मिला तो मैंने अमरनाथ जी से पूछा, अमरनाथ जी आपके पैर को बताइए क्या हुआ? ये नीचे गट्टा होता है ना, गट्टे से नीचे नीचे का पैर उनका माइंस के द्वारा उड़ गया। उन्होंने बताया कि जब हम एलओसी के ऊपर अपनी ड्यूटी दे रहे थे, तभी वहां पर उस परिक्षेत्र में आतंकवादी संगठनों के द्वारा जमीन के अंदर माइंस बिछा करके रखी हुई थी और मेरा पैर उसके ऊपर आ गया और 50-60 अन्य लोग भी वहां पर मौजूद थे और मैंने उसकी वो फ्यूज टूटने की आवाज को सुनी तो मैं तुरंत समझ गया और अब मैंने अपने पैर को वहीं थमा करके रखा। मैंने सोचा कि अगर मैंने इससे पैर हटाया तो ये 50-60 लोग और मौजूद हैं, वो भी सब इस धमाके में मारे जाएंगे। मैंने तुरंत सबको आगे निकाला और निकाल करके जो ही मैंने कूदने का प्रयास किया, मैं तो सही सलामत बचा, लेकिन मेरा पैर नहीं बचा। मैं विकलांग सारी जीवन के लिए हो गया। बंधुओं, इतनी घटना को मैंने सुना तो मैंने पूछा वो माइंस किसने बिछाई? तो अमरनाथ जी ने ये बात मुझे बताई। उन्होंने कहा कि जिस पाकिस्तान के दरिंदे लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भारत विरोधी बना करके, आतंकी संगठनों को सुसज्जित बना करके बैठे हैं, उन्हीं के बच्चे और उन्हीं की फौज भारत की जमीन पर अतिक्रमण करने का कार्य करती है और अतिक्रमण करने के नियत से वो लोग आगे बढ़ करके
किसी तरह छुप करके हमारी जमीन पर ये माइंस आदि बम आदि बिछा करके वो लोग हमारे को मारने का दिन रात प्रयास करते हैं। तो आप लोगों को मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे पाकिस्तान में उस साइना, क्या नाम था उसका, अभी नाम लिया था, साइना ही थी ना, उसने वहां जाके शादी की जो हमें मारने का दिन रात पैगाम लिखते हैं।